जैसा कि विदित है कि हम मनुस्मृति की व्याख्या कर रहे हैं और जो इसका गलत पोर्शन है उसको खुलकर बता रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि मनुस्मृति की बात ये सबरदा झूठ है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। क्या ब्रह्मा के मुंह में बच्चेदानी थी क्या? ये साइंस के हिसाब से सारी फेल है। तो दोस्तों आज 18वां अध्याय है, उसको हम चालू करते हैं। क्या कहता है श्लोक 151वां श्लोक, हमारा 18वां एपिसोड है, चैप्टर 3 है इनका। जटिलम चान ध्यानम दुर्बलमा कित्वा तथा याजयंती चाहिए पुगास्तास्तचः श्राद्धे न भोज्यते चिकित्सा कानम देवलकानम मास विक्रेण तथा विप्रणेन च जीवंतो वर्ज्या स्फुर हरव्यक्यवया प्रेस्यो ग्रामस्य राजक्ष कुनखी स्याव दंतक प्रतिरोधा गुरुश्चे तयक्त तयक्ता तयकता अग्निवर्षा धू स्थिति था यक्षमी च पशुपालक परिवेता निराकृति ब्रह्म दिस्पस परिवितिश्च गणाभ्यंतरम च कुशील वो वकीर्णा च वीर्ष लु पति रेव च पौनर्वश्च काणस्य यस्य च पति पति गृह भूत का अध्यापकों को यक्ष वृत्त का अध्यापित तथा शूद्र शिष्यो गुरुशेव वाग दुष्टम कुंड गोल को अकारणे प्रत्यक्ता माता पित्रो गुरोस तथा ब्रह्मण योर्नच्छे संबंधे संयोग पति तीर्घतः। अब इसका हिंदी अनुवाद है, विद्याहीन जटाधारी मतलब जटा हो लेकिन पढ़ा लिखा ना हो, दुर्लभ यानी कमजोर, जुआरी, चलो जुआरी को तो नहीं कराना चाहिए भोजन, बहुत यजमानों को एक साथ बैठा कर यज्ञ करने वाला, द्रव्य लेकर पूजा करने वाला, इनको श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। तो द्रव्य तो लेता ही है, सारे ब्राह्मण पी रहे हैं शराब, और द्रव्य का मतलब मणि से भी है, तो पैसा तो ले ही रहे हैं ना ब्राह्मण, कौन से पुरी में पढ़ रहे हैं। तो ये तो एक तरह से नौकर हैं, ये तो शुद्ध वृत्ति है ब्राह्मणों की, तो पैसा लेकर कथा पढ़ना। फिर ये महान कैसे हो गए भाई, इनको बता दें जरा, कौन सी साइंस इनको महान बता रही है। और फिर महान तो वो आदमी होगा जो जिसका व्यक्तित्व महान होगा, क्या ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले महान कैसे हो जाएंगे? सवाल इस बात का हमको आपसे कर रहे हैं, आप बताइए, जवाब दीजिए ब्राह्मणों, जवाब दो। मैं कोई ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपकी इस तरह की उटपटांग हरकतों के खिलाफ हूँ। तो ऐसा लगता है कि जो मनुस्मृति है, मोहम्मद नाम आता है कि मोहम्मद भी ऐसा ही था मनु जैसा। मनुस्मृति सिर्फ लोगों की आत्मा की संतुष्टि के लिए और उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, इन्होंने अपने आप को महान बता दिया है, यानी कि अपने मुंह से मियाँ मिट्टू ये मनु महाराज बन गए, जो कि एक माइथोलॉजिकल पार्ट है, जो है ही नहीं। वैद पुजारी मांस बेचने वाला और वाणिज्य से जीविका करने वालों, इनको भी हव कव्य में भोजन देना चाहिए। तो भाई वाणिज्य तो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब बनियों को भोजन नहीं कराना चाहिए अगर वो भूखा है। इन ग्राम और राजा का हरकारा, खराब नख वाला, काले दांत वाला, काले दांत जिसके होंगे, अरे काले दांत एक बीमारी होती है, उससे होते हैं। गुरु विरोधी, अग्निहोत्र त्यागी, अग्निहोत्र जो होते हैं और त्यागी, ब्याजखोर, क्षय रोगी, चरवाहा, चरवाहे में तो सारे लोग आते हैं भाई, चरवाहे में तो पशुपालक सारी जातियां आती हैं। तो मनुस्मृति किस तरह से पशुपालक जातियों का अपमान करती है। पंचम महायज्ञ करने वाला, ब्राह्मण देशी पर्वती, हम तो खुद अगर ब्राह्मण गलत है तो उसकी खिलाफत करेंगे, तो भोजन का तो छोड़ दो। नाच गान अथा कर्तावृत्ति से जीविका कमाने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, शूद्रा से विवाहित, पुनर्विवाह का लड़का, एक आंख वाला काणा, जिसके घर स्त्री का उपपति जा रहता हो, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वेतन देकर पढ़ावा, वेतन लेकर तो टीचर भी पढ़ाते हैं। शूद्र का गुरु, कटुभाषी, कुंड, पति के जीते जार से पैदा, गोलक पति के मरने के बाद जार से पैदा, बिना कारण माता पिता गुरु को त्यागने वाला, पतितों को पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, पतितों से कन्या समुद्र के, श्राद्ध में कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। तो ब्राह्मणों से तो पतित कोई है ही नहीं, ये तो पैसा लेकर कथा पढ़ते हैं, फिर इनको क्यों भोजन कराएं हम? मैं तो कहता हूँ श्राद्ध में अगर कराना है तो पशुओं को भोजन करा दो, ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि आदमी में तो बहुत ज़्यादा गंदगी आ चुकी है। अगार दाही गर्दम्ब च कुंडासी सोम विक्रही समुद्री आई बंदी च तेलिक कूट कारक पितरा विवद मानश्च कितवो मदपस्तदा पाप आरोग्य भिस्तश्च दाम्भी को रस विक्रही धनुआ श्राणा करता च यश्चा गिरिदे धूसपति मित्रदुग दयत वृत्तियश्च पुत्राचार्यस्ते तो च भ्रामरी गंडमाली च विश्वत्रियोथा पिशुनिस्तथा उन्मोत्त अन दस्व वर्ज्या इश्रु वेद निंदक एवं च घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, जार से पैदा हुआ अन्न खाने वाला, सोमलता शराब बेचने वाला, समुद्र पार जाने वाला, राजा की स्तुति करने वाला, तेल का व्यापारी, झूठी गवाही देने वाला, पिता से लड़ने वाला, दूत। अब ये बताओ, जो समुद्र पार जा रहा है तो उसने कौन सा पाप कर दिया? राजा की स्तुति अगर उसने कर दी तो कौन सा पाप कर दिया? अगर राजा अच्छा काम करेगा तो अच्छा, और गलत काम करेंगे तो गलत। कोड़ी, अब कोड़ी तो एक कुष्ठ रोग तो ऐसा है, उसका इलाज है। तो शराबखोर को मान लो, धूर्त को मान लो, दूध दही बेचने वाला, अब दूध दही बेचने वाले तो गुजर गडरी और अहीर ये सब दही और दूध ही बेचते थे, यानी गाली दे रहा है सीधी मनुस्मृति इन लोगों को। धनुष बाण चलाने वाला, मित्रद्रोही, जुए से जीविका कलाने वाला, अपने पुत्र से विद्या पढ़ने वाला। अगर अपना पुत्र कम ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उससे सलाह लेने में क्या बुराई है भाई? मतलब पिता हमेशा अक्लमंद होगा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है साइंस का। तो मनु को तो साइंस ही नहीं आती थी। मनु महाराज तो एक मूर्ख महाराज है। गंडमाला रोगी, जिसका मला गंड हो जाती है थायराइड की कमी से। श्वेत कुष्ठ, चुगलखोर, पागल, वेद निंदा, इतने ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित हैं। कुछ से सहमत हो सकते हैं। चुगलखोर, पागल को क्यों ना खाना खिलाएं, वो तो भूखा ही मर जाएगा बेचारा। अंधे को क्यों ना खिलाएं। तो इसलिए मैं कहता हूँ मनुस्मृति एक मूर्खों द्वारा लिखी गई, मूर्खों द्वारा मानने योग्य किताब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हस्ती को सवदोष्ट दमको नक्षत्रे जीवती पक्षिणा पोष को यश्च युद्राचार्य स्थित श्रुतसाह भेद को यश तेसा चावरणे रता गृह संवेश को दूतो वृक्षारोपकम च स्वकीड़ी स्वेन जीवी च कन्या दूषकम एवं च हिंसो वृक्ष वृत्ष गणाना चेव याजकम। हाथी, बैल, घोड़ा, ऊंट को सिखाने वाला, नक्शे से जीविका चलाने वाला, जोशी, पक्षी पालने वाला, युद्ध शिक्षा देने वाला, नहर आदि तोड़ने वाला, नहर को बंद करने वाला, घर बनाने वाला, दूत मजदूरी लेकर वृक्ष लगाने वाला, खेत के लिए कुत्ता पालने वाला, बाज पक्षी से जीविका करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, हिंसक, शूद्र आचरण करने वाला, भूत पिशाच, ये सब कर्म करने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन खिलाना ही चाहिए। ये फोकट की हराम की कमाई थोड़ी है जो हम सबको बुलाकर खिलाते रहें। जितना होगा मेहनत की कमाई का उन लोगों को खिलाना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। यानी कि ब्रह्मा के मुख में बच्चेदानी ब्राह्मण पैदा हो गया, उसको हम श्राद्ध खिलाएं, ये नहीं चलने वाला भाई। आचारहीनम कलीवश है नित्य याचन कस्तथा कृषि जीवी सलेपदी च सदी निर्दति एवं च और भिक्रो महिषक पर पूर्वा पतिसत्ता प्रेत निर्यापक सेव वर्जनिया प्रियनत है एतान विहगर्ति चारान पाड़ केतान दिजा धाम। आचार रहित नपुंसक, रोज भीख मांगने वाला। नपुंसक की क्या गलती है? वो तो उसकी फिजिकल नहीं, बाई नेचर खराब हो गई। रोज भीख मांगने वाला, मजबूरी में भीख मांगते हैं। खेती से जीने वाला, पीले पाँव वाला रोगी, सतगुरु से निंदित भेड़ा और भैंस से जीने वाला, जो दूसरों की हो चुकी है उसके साथ विवाह करने वाला, प्रेत का धन लाने वाला, इनको श्राद्ध में वर्जित समझना चाहिए। खेती करने वाले को श्राद्ध, भाई खेती करने वाला तो आएगा ही नहीं, वो इतना निकम्मा नहीं है जितने ब्राह्मण निकम्मे हैं जो आराम की कमाई खाते हैं। एक मनुस्मृति क्या है? ये गैर मुस्लिमों को लूटने का मनुस्मृति गैर ब्राह्मणों को लूटने का एक षड्यंत्र मात्र है। उससे ज़्यादा मनुस्मृति की कोई वैल्यू नहीं है। ब्राह्मणों तव धीनिया स्त्र ग्राणी अवग्रह सामति तस्मे हव्य न दातव्य न ही भस्मनी हुए थे अपाड कथाने यो दातुर्भव बुरस्त है फलोदयते हविषि प्रत्ये वाते पृच्छामगे शेषतम अवृत्तेरियतम दिजे भुक्तम परिवेत्रादि विस्तता पांग कते
ये देनश्य तत्व रक्षासी भुजते दारग्निहोत्रा संयोग कुरते योज ग्रह स्थिते परिवेत्ता से विगे परिविस्तति पूर्वजम। वेद न पढ़ने वाला ब्राह्मण फूस के आग की तरह निर्जीव हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण को हव्य कव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में होम नहीं किया जाता। पंक्ति ब्राह्य ब्राह्मण को हव्य कव्य देने से जो दाता को फल होता है वह सब मैं कहता हूँ। वेद विरत रहित ब्राह्मण और परिवेता आदि पंक्तिबद्ध ब्राह्मणों को जो देव और पितृकारी से भोजन कराया जाता है वो राक्षस भोजन है। मैं तो कहता हूँ भोजन कराने नहीं चाहिए ब्राह्मण को। भोजन भूखे को कराना चाहिए, भोजन उसको कराना चाहिए, पशुओं को कराना चाहिए जिनको भोजन का अभाव है। ब्राह्मणों को और शंकराचार्यों को जिनके खा खा के मोटे गाल हो रहे हैं, इनको भोजन कराने से मूर्खता है, क्योंकि मनु स्वयं मूर्ख था, उसको मालूम ही नहीं था कि दुनिया कैसे बनी है। जो छोटा भाई बड़े भाई के रहते उसके व्यवहार अग्निहोत्र करता, उसको परिवेत्ता कहते हैं, बड़े भाई को परिवत्ती कहते हैं। परिवित्ति परिवेता यया च परिविदते सर्वेते नरक यान्ति दात्र याजक पंचमा भ्रातु मूर्तस्य हरियाय यो अनूर्यजते कामता धर्म वाणी नियुक्त्याय स योग्यो दिजिष्यपति पर दौर से जायते दो सुतो कुंड गोल को पथ्यो जीवती कुंडे स्नाने मृतके भरतरी गोल कहा तो तू जातो परिक्षेत्रे प्राणियों प्रेत वचय है दत्तानी हव्य व्ययानी नाशंति प्रदायनियम। परिवित्ति परिवेता छोटा भाई बड़ा भाई, और जिस कन्या से विवाह करते हैं 5वां कन्या देने वाला याजक, विवाह कराने वाला आचार्य सभी नरक को जाते हैं। नरक और स्वर्ग कुछ होता ही नहीं। ये मनु महाराज की मूर्खता की कल्पना जैसे कि कुरान की मोहम्मद की थी, तो ये मूर्खों द्वारा लिखी गई किताबें मालूम होती है मनुस्मृति। तो ये मनुस्मृति नहीं है, मूर्ख स्मृति है। भाई की मृत्यु होने पर स्त्री से काम जो नियोग करता है उसको द्विजाधिपति कहते हैं। दूसरे की स्त्री से उत्पन्न 2 पुत्र कांड और गोलक संज्ञा है। पति के जीते जार से पैदा हुआ कुंड और मरने के बाद पैदा हुआ गोलक कहलाता है। जो दोनों पर स्त्री से पैदा होकर लोक परलोक में हव्य कव्य देने वाला नाश होता है, ना लोक होता है ना परलोक होता है। ये सब मूर्खता मारता है। वैसे आचरण सही होना चाहिए, ये अलग बात है। ए पांग तो यावत है पढ़ के आता ना भुजान नानु पश्यति तावते ने फलद्राता तातो ब्रह्मसती बालिसा विछांदो नवते कान षष्ठे स्वित्री सतस्व तु पाप रोगी सरस्य दातुर्नास्ते फलम यावता से संस्पर्त अंगे ब्राह्मण शूद्र याजका तप्ता न भवति धातु फल दान संपूर्ति कम। पंक्ति ब्राह्य पुरुष श्राद्ध में जितने योग्य ब्राह्मण को भोजन देखता है उसका फल परलोक में उस मूर्ख भोजन देने वाले को नहीं मिलता। ब्राह्मण को रोज खिलाओ, अच्छे को भी खिलाओ जो मनुस्मृति का कोई भी परलोक में, बल्कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से आप गरीब हो गए। क्योंकि ब्राह्मण अगर अमीर होता और ईश्वर उसको देता तो ब्राह्मण तो मंदिर में टिका रहता है, लेकिन वहाँ वो दूसरों से ही मांगता है, पत्थर की मूर्ति से नहीं मांगता। हमसे मांगा। एक बार मैं मंदिर में गया, मैंने देखते हैं क्या इनकी पोप लीला चल रही, तो कहते हैं कुछ दान दे जाओ। मैंने कि सबसे देने वाला तुम्हारा मूर्ति से मांगो, मेरे से क्यों मांगते हो। तो ये सब जो पोप लीलाएं हैं मनु महाराज की, ये पाखंड है, पाखंड के सिवा कुछ नहीं। अंधा देखकर दाता के 90 श्रोत्रिय ब्राह्मणों का भोजन फल नष्ट करता है। अरे श्रोत्रिय ब्राह्मण का फल नष्ट, हम ब्राह्मणों को खाना ही नहीं खिलाएंगे, फल तो छोड़ो। काना 60 ब्राह्मणों का, यानी एक काना 60 ब्राह्मणों से भारी, सफ़ेद कोड वाला 100 ब्राह्मणों का, पाप रोग 1000 से। अब जिसका सफ़ेद कोड है उसकी बेचारे की क्या गलती है, वो तो एक व्याधि है। तो किस तरह मनु महाराज एक नफरत फैलाते हैं। शूद्रों को यज्ञ कराने वाला जितने ब्राह्मणों को अपने अंगों से छूता है, अर्थात श्राद्ध में जितने पंक्ति ब्राह्मण बैठता है उतनों के पूर्व संधि श्राद्ध का फल दाता को नहीं मिलता। शूद्र तुम्हारे बाप हैं। मनुस्मृति के सोकोल्ड ब्राह्मणों के बाप शूद्र हैं, क्योंकि शूद्र पैरों से पैदा हुए तुम्हारे हिसाब से, तो सबसे बलिष्ठ तो वही हुए। और तुमने पशुपालक को उसमें रखा है वैश्य वृत्ति में कि ये वैश्य हैं, बनिए हैं। अब वो जो पशु पालता पेट पालता वो बनिया है क्या, ट्रेडिंग है क्या। वेद विद चापी विप्रोश्य लोभात कृत्वा प्रतिग्रहम विनाशे वजरती क्षिप्र मात्र पार विवामी विमाभसी सोम विकर्ण विश्रा विशेष पूज्य शोणितम नष्टल देव के दत्त प्रतिष्ठम तु वार्धुषो यत तु वाणिज्य दत्तम नेह नामूत्र तद भवेत
भस्मीन हुता द्रव्य तथा पूर्ण भवेति जहा इतरेषु त्वापाडकतेषु यथोदिष्टे व साधुस्स मेदो असंगम समसजा स्थित वज्रयतृण मनीषण। वेदमक में जो शूद्र याजक का धान लोभ से ले लेता है वह पानी में कच्चे बर्तन की बात स्थित नष्ट हो जाता है। अरे तुम सबसे मांगना छोड़ो यार, भिखारी क्यों बनते हो ब्राह्मणों। और मैं तो सबको कहता हूँ कि इन ब्राह्मणों को कोई दान मत दो। और मनुस्मृति पर चलना मूर्खता है। मनुस्मृति मूर्खों द्वारा लिखी किताब है। ये मनुस्मृति नहीं है, मूर्ख स्मृति है। सोमलता बेचने वालों को जो हव्य कव्य देता वह विष्ठा होती है, तो कितनी गलत बात कही है। वैद्य को देने से पीवरक्त पुजारी को देने से नष्ट हो जाता है। अगर वैद्य के पास नहीं जाओगा और डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो ब्राह्मण की टाइम बोल जाएगी, मर जाएगा, मल कर छोड़ देगा भाई। ब्याजखोर को दान देने से निष्फल हो जाता है, ये बात हम मान लेते हैं, ब्याजखोर को नहीं देना चाहिए। वैसे ब्याजखोर दान कहाँ लेगा तुमसे। श्राद्ध में जो दानिज्य वाणिज्य करने वाले को दिया लोक में निष्फल होता है। पुनर्विवाह के लड़के को दान देने से राख में घी डालने की बात ही व्यर्थ। पुनर्विवाह ये तो अब संविधान भी करता है। और जो दूषित मनुष्य उनके देने से ये अलग बात है, कोई ना करे क्योंकि उसके अगर बच्चे हैं तो नहीं करना चाहिए। ये एक बात है उसके मानवता वाली। इसका मनुस्मृति से कोई लेना देना नहीं। ए पाग कैतो पहता सड़कती पावते ये दिर्जुम दोते तानी बोधता कात्र दिशा ज्ञानम सड़कित पावनान अज्ञसा सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रचनवेषु च श्रोत्रियान्वयाश्चैव विज्ञेय पढ़ता पावना त्रणाचिकेत पंचग्नि स्त्री सुप्रण षड्गिरवित ब्रह्मदेयास मनोसंतानो ज्येष्ठामगव च। दूषित पंक्ति जिन ब्राह्मणों से प्रवृत्त होते हुए इस प्रकार के होने चाहिए। दूषित पंक्ति ब्राह्मणों से, ब्राह्मण से कैसे श्रेष्ठ हो जाएगी। ब्राह्मण भी वहीं से पैदा हुआ जो हम दूसरे पैदा हुए, तो मूर्खतापूर्ण बात है ही। इस प्रकार जो चारों वेदों और उनके अंगों को जानने वाले, सर्वस्त्रीय सुनने वाले, परंपरा से वेद ध्यायी उन्हीं को पंक्ति पावन जाने। तृणा नचिकेताम निजुवेद से वर्णित व्रत को वर्ण करने वाला ब्राह्मण, पंचाग्निहोत्री तीर सुवर्ण नामक ऋग्वेद के व्रत को धारण करने वाला, कल्प व्याकरण शिक्षा आदि 6 अंगों का ज्ञाता, ब्रह्म विद्या से पैदा हुआ पुत्र और साम गान करने वाला, इन 6 को पंक्तिवान जानना चाहिए, पंक्ति पावन जानना चाहिए। और जहाँ मनुस्मृति नहीं मानी जाती वो वेदार्थ वितम प्रवक्ता च ब्रह्मचारी स सद्रम सतायुष्य विज्ञे ब्राह्मणा षड कित पावना पूर्वदैरे परे दर्भा श्राद्ध कर्मणे उपस्थिते निमंत्रणयेत त्रियवराम समीकरण विप्रान यथिदितानाम निमंत्रितो द्विज पितृये नियतात्मा भवेतु सदा न च छंदा स्पध्यति यस्य श्राद्ध च तदे भवेतः निमित्राण ही पुत्र उपदृष्टितान दिजानम वायुवैता गच्छन्ति तथा आसीनानुपासते। वेदार्थ का ज्ञाता, उसका अध्यापक, ब्रह्मचारी, सहस्त्र गौओं का दान करने वाला और 100 वर्ष का ब्राह्मण यह पंक्तिवान होते हैं। 100 वर्ष का भाई सबको खाना खिलाओ ना गरीबों को। श्राद्ध विराध का क्या लेना देना। श्राद्ध के पहले दिन उसी दिन गुण वाले ब्राह्मण को आदर से 3 या कम को निमंत्रण दे। श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मण उस दिन नियम से रहे और वेद अध्ययन न करे। ये मानो तुम, ये फालतू की बात हम नहीं मानते। और यही नियम श्राद्ध कराने वालों को, श्राद्ध कराना नहीं चाहिए ब्राह्मण का। हराम की कमाई किसी को नहीं देनी चाहिए अपनी मेहनत की। और यही नियम श्राद्ध कराने वाले पितृ निर्मित ब्राह्मणों के पास आते हैं और वही के समान उनके पीछे चलते हैं और उनके साथ बैठते हैं। तो ये हो गया जी 100 केतु तस्य यथा नव्य हव्य कव्य द्विजोत्तम कदम चिपंदे अधिक्रामण पाप सुकर्ता वज्रेत आमत्र स्तुतिया सदर से वृषला से मोलते धातुर्यदम दुष्कृतम की चितम ततम सर्व प्रतिपदते अक्रोधना सोच परा सतत ब्रह्मचरण नेस्य शास्त्र महाभागा पितृ पूर्व देवता। हव्य और कव्य में यथाशास्त्र निमंत्रण पाकर और उसको स्वीकार कर किसी कारण भोजन न करने से ब्राह्मण को दूसरे जन्म में सूकर होना पड़ता है। सूकर को तो सवारी मानते हो तुम, तुम्हारा सवारी नहीं है। निमंत्रण पाकर कामोस्ती जो भोग करता है दांत के पाक बंगारी होता है। तो फिर ब्रह्मा के मुख से कैसे ब्राह्मण पैदा हो गया। ब्राह्मण से बड़ा तो काम ही कोई नहीं है जो बच्चेदानी मुंह में है उसके। शील आदि युक्त देवता रूप पितर से भोजन करने वालों आचार विचार से स्वस्थ रहना चाहिए।
तो ये आज हमने 192 पढ़ा है, पेज नंबर 124, इसको हम याद रखेंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। देख लिया किस तरह मनुस्मृति मूर्खों द्वारा लिखी गई, मूर्खतापूर्ण उद्देश्यों से लिए लिखी गई है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम।